अगर आप वीडियो नंबर 5 तक पहुंच चुके हो, देन आई थिंक देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी, बिकॉज बहुत लोग पहले ही छोड़ के जा चुके होंगे, आई एम श्योर. बट अगर आप ये पूरी सीरीज़ को बहुत ही ध्यान से फॉलो कर रहे हो, then I can tell you that at least that one little thing that is common between you and me is that we're not afraid to look inside. Because that's what the entire series is about, to just look inside and to not blame and to not point fingers outside and to take accountability of our own actions ruthlessly. मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऑब्वियसली इतने से ही हैं. देयर आर मैनी phases and many experiences that I'm yet to have. There are many people that I'm yet to meet. तो मेरी knowledge, मेरा understanding of life, मेरा way of living, मेरा experiences are very limited. But एक चीज़ जो मुझे समझ में आई है out of everything, and one thing that I know is going to stay constant till the end, is to look inside. I'm gonna share an experience. मेरी लाइफ में एक ही टाइप की प्रॉब्लम बार बार रिपीट हो रही थी, एंड मैं बहुत ही परेशान भी थी उस चीज़ को लेकर कि ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सेम प्रॉब्लम बार बार इन्वाइट कर रही हूँ अपने लाइफ में, सेम प्रॉब्लम अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट हो रही है, सेम चीज़ आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है. इस बार तो आई वॉज वेरी केयरफुल. आई हैव लर्नड माई लेसन्स बिकॉज आई एम सपोज टू लर्न माई लेसन, सो आई लर्न माई लेसन. आई एम अ वेरी क्यूरियस पर्सन और मैं अपने लेसन्स को सीरियसली लेती हूँ. पर फिर भी ऐसे कैसे हो सकता है यार कि मेरी सेम प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है, तो मैं ऐसा कौन सा लेसन नहीं लर्न कर रही हूँ. एंड आई हैड नो अदर चॉइस एट दैट पॉइंट. आई हैड नो अदर चॉइस बट टू रियली होल्ड माई सेल्फ अकाउंटेबल, but to really see myself in the mirror, because I was done with my own bullshit. I was really done with my own bullshit. And I was like कि यार ये same problem मैं नहीं चाहती हूँ कि ये same problem दोबारा आए. अगर if God has given me this problem, I will make sure that this kind of problem is the last problem that I face. I'm okay with different problems. I'm okay with other problems. I want to grow in life. I'm ready to learn my lessons. But God, I've seen this problem many times and I can't see it again. I have to learn my lesson. There's something that I'm not seeing. There's something that I am missing. And it's not a lesson. It's something more that I'm not doing right. And tab, I held myself accountable and I didn't even know what I was doing. I didn't know where this accountability thing is going to take me. And by then I had started journaling my thoughts. और क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड थी, क्योंकि मैं इतना परेशान थी आउट ऑफ माई ओन बुलशिट, दैट आई स्टार्टेड राइटिंग. सिमी, तुझे क्या लग रहा है ये प्रॉब्लम ऐसी आई है? हाँ, तुझे क्या लग रहा है कि ये प्रॉब्लम सडनली तेरे पास में आ गई है? दिस वॉज वन ऑफ द वेज यू कुड हैव एंडेड इट राइट इन द बिगिनिंग. दिस इज वॉट यू डिड नॉट सी. दिस वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. दिस इज वॉट यू कुड हैव डन. दिस एंड आई रोट फॉर 2 days बैक टू बैक 2 or 3 pages. I remember it was this much of pages that I had just written back to back 2 दिन. ठीक है, I would take out time and I would write and I don't think it's the right approach जो मैं अभी बताने वाली हूँ, जो मैंने किया. But वो मेरा first time था obviously, and I as I said I had reached an extreme. So I wrote crap about myself. Okay, I went down a drain where I was like कि तू बेवकूफ लड़की, and I use these words, stupid girl, this, that, you could not see it and how could you do it again, how could you let it happen and this and that and all of it. और मैंने ये 2 दिन लिखा और मैं सिर्फ लिख नहीं रही हूँ. I am quiet. I'm like in my own self. It's like वो होता है ना कि एक प्रिंसिपल है जो दिखा रहा है ये किया है तूने, ये किया है ये किया है तूने, और मैं देख रही हूँ खुद, और मैं खुद सुन रही हूँ, खुद की बातें खुद देख रही हूँ, खुद पेरेंट कर रही हूँ, खुद अपने रिपोर्ट कार्ड अपने फेस के सामने दिखा रही हूँ कि देख तूने ये किया है और तुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम ऐसी आई है, तुझे लग रहा है कि ये सिचुएशन अपने आप आ गई है, तू ये सिचुएशन को उस दिन पे ही कैंसिल कर सकती थी, बट नहीं, क्यों अब तक क्यों तू रोक के रखी कि तू यहाँ पे बैठी है. एंड आई रोट इट टू द पॉइंट that I really could feel it in my body. जब तुम 2 दिन 3 दिन एक ही चीज़ को बार बार सोच रहे हो और तुम देख रहे हो अपने आप को कि हाँ भाई मैंने ये गलत किया, बहुत दर्द होता है, बहुत धक्का लगता है, देखा नहीं जाता है.
मतलब तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे जब तुम्हें रियलाइज होगा कि इस सिचुएशन में तुम्हारा कितना बड़ा हाथ है, तुम्हारा हाथ नहीं, तुम्हारा पैर, सब तुम्हारा सब कुछ है। और जब वो पता चलेगा ना कि तुम्हारा रोल इन दैट होल थिंग वाज सो बिग that you were just looking for answers and your lessons कि इस बार भी एक छोटा सा lesson मुझे मिल जाएगा and I will bounce. No, there's something bigger. There's something bigger that you're not looking, and the problem can be avoided right when you hold yourself accountable the first time it happens. And this was what was happening. I was holding myself accountable. Like through the whole act of me writing, of me not sparing even the tiniest detail that I thought कि नहीं ये तो चलता है यार, ये तो सब करते हैं. No, I did not spare myself. I did not spare myself at all. I wrote it. Okay, I wrote it and I wrote it and I wrote it. To the point that abhi I can't even go and look at those pages because it's so scary. It's so scary to see that, okay, wow, I did that. And I had the audacity to say, God, why this again? But now I know, जब वो 2 दिन का फेज था ना, when I put myself in it, I wanted to bring myself out because I can bring myself out anytime I want, right? I can tell myself it's okay यार, चलता है, कोई बात नहीं, चल मूवी देखने चलते हैं, चल खाना खा लेते हैं, चलो कोई बात नहीं यार, सबके साथ हो रहा है, इतना भी क्या हो गया. You can always bring yourself back. You can always put it under the carpet, यार. You can always put it under the carpet unless you really want change in your life, unless you're really tired of your own bullshit, unless हाँ भाई हो गया, अब ये चीज तो दोबारा नहीं आएगी. I will make sure. जब तक वो नहीं आएगा ना, तब तक you will keep repeating the same pattern. You will be stuck in the same loop of problems. So I held myself accountable. I was like, no easy way out this time. No easy way out this time. I will hold myself accountable till I know that I've learned my lesson. And I'm telling you, this is probably the harshest thing that I did to myself. But now that I've done that, I know that I can do it in a balanced way, in a nicer way, and I can be kind to myself. The whole idea is to hold yourself accountable. तो मैंने वो 2 दिन अपने आप को उस फेज में रखा. मैंने बोला नहीं, तू रह. You feel what you feel right now. You're feeling like तुम्हें घिन आ रही है, तुम्हें आथू हो रहा है अपने ऊपर. You know, when you see the mirror, and very few people have the courage to see the mirror, trust me, very few people have the courage to see the mirror, even in the smallest of problems. Very few people have the courage to look inwards कि नहीं भाई, बाहर नहीं देखना है, मुझे पता है जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है अंदर है. अगर अंदर नहीं है तो वो सिचुएशनल है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. बाहर जाके यहाँ वहाँ मुंह जोड़ के 4 बातें करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, वंस यू अडैप्ट दैट हैबिट ऑफ लुकिंग इनवर्ड, तुम अपने अंदर ही ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व करने लग जाओगे कि वो ऑटोमेटिक हो जाता है. ऑटोमेटिकली, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, इसमें मेरा कितना हाथ है. ओके, ये प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब है कि मेरे अंदर कोई एक ऐसा डीमन है जो अभी तक जिसको मैंने फाइट नहीं किया है. तो दिस इज अनदर हर्डल दैट आई नीड टू क्रॉस. सो दिस इज माई टास्क, दिस इज माई नेक्स्ट टास्क. 2 दिन मैंने वो किया. 3rd day when I knew that okay, I have embodied this problem and I know that this I am not supposed to do. At the same time, अब इसके बाहर अगर कुछ आया तो that was out of syllabus. But ठीक है, ये जो फंडामेंटल चीज़ें मैंने इसके अंदर से सीखी हैं, ये कुछ चीज़ें जो मुझे पता है कि ये मेरे हाथ में हैं और ये मैं दोबारा नहीं रिपीट कर सकती हूँ. जो चीज़ें मैंने पहले ओवरलुक कर दी हैं बहुत बार और अब आके मैं समझी हूँ कि हाँ ठीक है, इसमें मेरा कितना रोल था. Now I will be a soft parent. 2 दिन तक मैं बहुत खड़ूस पेरेंट थी. 2 दिन तक मैं बहुत वो प्रिंसिपल वाइब्स थी जिसके हाथ में छड़ी थी और जो ऐसे मार रही थी, लिख रही थी मैं अपने आप के बारे में ऐसे. I was holding myself accountable. How dare you? How could you? But अब I've learnt my lesson. I can feel it. I know that I will not repeat this. Now it's time to bring the softer parent into the play. Now it's time to calm down. Now it's time to also remind yourself of the good things that you learned out of it. Now it's time to also relax. ठीक है, तूने सीख लिया. This was just another thing that came. Yes, इसमें मेरा इतना रोल था. I accept, I acknowledge, I take full responsibility of my decisions. But now I'm going to let it go and I'm also going to let myself off the hook. I'm also going to tell myself कि ठीक है भाई, होता है, कोई बात नहीं, होता है. अपने आप को इतना टांगने की भी ज़रूरत नहीं है. Because as I said, that was my first time and I was tired of myself. I was tired of repeating same patterns. So I was a little extreme. But
the most important thing and the most beautiful thing that I learned out of it was to hold myself accountable and the power that it has. बहुत बार ऐसा होगा कि भगवान सेम चीज़ें रिपीट करेंगे, तुम्हारे पास सेम प्रॉब्लम्स आएंगी, सेम चीज़ें आएंगी, और तुम्हारे पास एक चॉइस होगी. हर बार तुम्हारे पास एक चॉइस होगी to either look in the mirror and acknowledge your role in the entire problem and start working on it. Because जिस दिन तुम देखोगे ना, तुम्हें पता चलेगा तुम कितने पानी में हो. तुम्हें एक्चुअल में it's like opening a door to your house and seeing all these demons sitting inside and having a little party, and then you just shutting the door कि पता है भाई ये बंद कर दो क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी पार्टी चल रही है, इन सबको निकालते निकालते मेरा तो धुआं निकल जाएगा. ठीक है, तो मेजॉरिटी लोग वो दरवाजा बंद करके उसकी चाबी फेंक देते हैं क्योंकि किसको काम करना है इतना, राइट? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डीप इनर वर्क. जो ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे डीप इनर वर्क, दैट इज योर डीप इनर वर्क. जो तुम एक एक अपना डीमन आइडेंटिफाई करो और उसको अच्छे से झाड़ लगाओ और उसको बोलो तू अब बैठ और उस पर काम करो. जब तक वो डीमन डज नॉट लूज इट्स पावर एंड यू होल्ड योर पावर बैक, तब तक तुम उस पर काम करते हो. और वो एक डीमन एट अ टाइम होता है. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटेबिलिटी. तो एज आई सेड, जब तुम वो दहलीज पे होगे कभी ना कभी लाइफ में, जब या तो तुम्हारे पास चॉइस होगी टू लुक एट योर सेल्फ एंड टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर डिसीजंस, योर एक्शंस, योर इनएक्शंस, योर everything and the consequences of everything that you've done, or to live in ignorance. And to be like, नहीं यार ये तो सबकी लाइफ में चलता है, क्या हो गया, ये देखो इसके साथ ऐसा हो रहा है, ये वो देखो उसके साथ हो रहा है, चलो सब ठीक है. You have slid it under the carpet. But वो carpet के अंदर ज़्यादा टाइम टिकता तो है नहीं. तो इनफैक्ट somewhere I'm also grateful to God कि मैं अपने आप को हमेशा बोलती रहती हूँ ये सारी चीज़ें I wish I had learned earlier, I wish I had learned sooner. But जितना भी सूनर हुआ है उतना ही ठीक है. अगर ये सारी चीज़ें समझ लो जब मैं 40-50 साल की होती तब हो रही होती तो और भी डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज उतना बैकग्राउंड मुझे कवर करना है ना. 40 साल का जो मैंने नुकसान या जितना भी मैंने मिस्टेक्स किए होंगे वो सारी अकाउंटेबिलिटी मुझे एक साथ लेनी है. 40 साल की अकाउंटेबिलिटी. तो जितना जितना तुम उस चीज़ को आगे पुश करते जाओगे उतना उतना तुम बैगेज बड़ा करते जा रहे हो. क्योंकि एक दिन जब तुम पीछे मुड़ के देखोगे ना और तुम्हें ये दिखाई देगा कि कितना डिस्ट्रक्शन, कितना डैमेज तुमने पीछे किया हुआ है, वो लेने के लिए जिगर चाहिए. तो जस्ट प्रे टू गॉड कि जितना जल्दी हो जाए. ठीक है गॉड, लाइक गिव मी ऑल द लेसन्स दैट यू हैव टू टीच मी, द सूनर द बेटर. ठीक है. So if it's happening right now, if you're a teenager, if you're in your 20s and things seem overwhelming, be grateful that this is your opportunity to learn big things and to grow from there, because from there there's only growth. From there there's only going upwards. There's not going backwards. तुम्हें वो decide करना है right when you're at that that दहलीज कि मुझे इस साइड जाना है कि मुझे उस साइड जाना है. very few people have that courage to go the other side and be like, no, I will take accountability for all my actions ruthlessly, and I'll make sure that I learn all the lessons that I have to from this one and I move from there. And that is what makes character. And on the way, जैसे जैसे तुम वो दरवाजा खोल के एक एक डीमन पे काम करते जाओगे ना, वैसे वैसे एक एक डीमन को स्ले करने के बाद तुम्हारे को एज अ रिवॉर्ड तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा. कॉन्फिडेंस इज लिटरली a product of you doing the hard work, doing the difficult work. When you do the difficult work, you gain confidence. Out of my experience, I can tell that before setting a goal, before moving in the future, if possible, in the current scenario, or probably in the past, latest recent 5 lessons or problems or crises that you faced, see कि तुम्हारा कितना हाथ था उसके अंदर. See कि तुम क्या क्या चीज़ें avoid कर सकते हो. कि इसमें ये पूरे इसमें ये रिपोर्ट कार्ड में मेरे को कितने माइनस पॉइंट्स मिल रहे हैं, मुझे कितने प्लस पॉइंट्स मिल रहे हैं. एंड देन यू वर्क फ्रॉम देयर. वहाँ से जब तुम फंडामेंटली अपने आप को पकड़ने चालू हो जाओगे ना, जब वहाँ से तुम्हारे डीमंस तुम्हें दिखने शुरू हो जाएंगे, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज डीमंस. एंड देन दैट अकाउंटेबिलिटी व्हेन इट कम्स कि हाँ भाई आई हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर माई ओन एक्शंस एंड डिसीजन, तब गोल सेटिंग, तब फ्यूचर में जो तुमको हैबिट्स फॉर्म करने हैं वो भी ईजी हो जाएंगे, क्योंकि यू विल कीप योर सेल्फ अकाउंटेबल इवन फॉर योर गोल्स एंड इवन फॉर योर हैबिट्स. सो आई थिंक द होल वीडियो, द होल पॉइंट इज छोटी से छोटी प्रॉब्लम. इनफैक्ट जब कोई छोटी सी क्राइसिस भी आती है, छोटा सा प्रॉब्लम भी आता है, एक छोटा सा ड्रामा भी आता है ना,
उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल होता है. There is a reason that it has manifested in our physical world. It's because there's something inside us that went ahead and got it, that went ahead and entered that place, that went ahead and invited that person in our life, that went ahead for validation. That's whatever, you know, to each our own. So you have to make sure that whatever little opportunity that you get, the next opportunity that you get, or probably you're sitting in that opportunity, don't look at crisis as crisis or problems now. Start looking at it as opportunity to work on this one demon जिसकी वजह से ये problem आई है. Look at yourself, be accountable to yourself. डरना मत, डर तो बहुत लगेगा क्योंकि बहुत जिगर चाहिए to look at yourself and to see कि तुम्हारा कितना हाथ है, तुम्हारा कितना रोल है इस प्रॉब्लम में. बट डरना मत. अगर तुम डर गए तो ये प्रॉब्लम दोबारा आएगी, आनी ही है, क्योंकि वो डीमन का कुछ हुआ थोड़ी है, वो तो डीमन अंदर ही है, वो तो अभी भी पार्टी कर रहा है. इनफैक्ट वो और बड़ा हो गया. इस प्रॉब्लम को जब तुमने उसको कारपेट के अंदर भेजा है तो वो और स्ट्रांग हो गया. अब वो नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांग होके आएगा, और वो और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा. मे बी उसके बच्चे भी हो जाएंगे, यू नेवर नो. बट उसकी पूरी फैमिली होगी फिर एक पॉइंट पे, और तब तक तुम बहुत बुढ़े हो चुके होगे. एंड देन व्हेन लाइफ कम्स क्रशिंग डाउन ऑन यू, यू विल नॉट बी एबल टू हैंडल एंड सी द डैमेज दैट यू हैव डन ऑल योर लाइफ. सो दिस इज अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ. दिस एंटायर वीडियो इज़ अ रिमाइंडर टू माई सेल्फ कि मुझे पता है आगे की लाइफ मैंने ज़्यादा नहीं देखी है. ऑब्वियसली मुझे पता है कि आगे मेरे एक्सपीरियंसेस, you know, I'm yet to have experiences, I'm yet to meet people, I'm yet to learn more lessons, I'm yet to do a lot of other things, I'm yet to, you know, just experience life. It's just that this phase of life, I've learned some things. And I think to just learn some fundamentals that you know कि ये आगे जाके भी मैं अप्लाई कर पाऊँगी. मुझे उतना कॉन्फिडेंस है कि आगे जाके भी ये एक चीज़ कि होल्डिंग माई सेल्फ अकाउंटेबल विल वर्क फॉर मी इन मैनी 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 डिफरेंट वेज. दैट इज़ इट. जस्ट टू रिमेंबर दैट. तो वो अगर तुम 12 साल की उम्र में सीख गए, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें सिखाया हुआ है कि होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल, वाओ, इमेजिन तुम वहीं से काम करना शुरू कर रहे हो. या तो तुम 20 साल में सीख गए, अमेजिंग. तो तुम्हारे पास, तुमने से 20 साल में तो तुमने क्या ही देखा होगा, तुम्हारे क्या ही ड्रामा होंगे लाइफ में. तो ग्रेट, नाउ यू वर्क फ्रॉम देयर, बट दैट इट्स बिकम अ हैबिट, सो दैट आगे जाके जो अननेसेसरी चीज़ें जो बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे कि मैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया. बहुत सारी चीज़ें मैं जल्दी सीख सकती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं अवॉइड कर सकती थी. बट ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें जो मैंने बहुत लेट सीखी, मुझे ऐसा लगता है वो बहुत जल्दी अवॉइड हो सकती है. वो चीज़ें बहुत जल्दी डिसअपियर हो सकती है. एंड यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर better things, better lessons, better problems, better everything. But you'll be strong. Your core will be strong. You as an individual will be strong, and you'll have that confidence to face things. बस बाकी problems आना नहीं आना is not in our hands anyway. So that is what this video is about, as a reminder to myself to always take accountability for my actions, to never forget that हर problem में मेरा कुछ ना कुछ तो हाथ है, and to not be scared to look inside, and to be ready to slay any demon, however long that takes, and then to take confidence as a reward out of it.